नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जैकबोर्ड 2.0 में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th का VBI MCQ क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग यकीन कीजिए, इस वीडियो से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अभी भी आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। रीज़न ये है कि क्लास 12th का हम लोग सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को तैयारी करवाएंगे। साथ ही आंसर की सबसे पहले आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। आगे क्वेश्चन पूछा गया संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। इस समय जो अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा, उसके बाद उसको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन आप लोगों से पूछा जाएगा कि संविधान सभा की प्रथम जो अस्थायी अध्यक्ष था कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, जिसको कब बैठाया गया था, तो 11 दिसंबर 1946 को। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है किस देश का संविधान अलिखित संविधान का उदाहरण है, तो हम जानते हैं भारत का जो संविधान है सो लिखित है, लेकिन यहाँ पूछा है अलिखित, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन हो जाएगा। ब्रिटेन का संविधान कैसा? अलिखित, लिखा नहीं गया है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था लिया गया है, तो संघीय व्यवस्था जो लिया गया है सो कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आपातकाल पूछा जाएगा आप लोग से, आपातकाल कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है। आगे देखिए क्या पूछ रहा है, किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जेलेनिक हो जाएगा। कहीं कहीं लास्की भी दिखाता है, लेकिन आप लोग इतना जान लीजिए कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जेलेनिक होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है संविधान सभा में समाजवादी विचारों को अपनाने का प्रबल समर्थक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष दोनों एक होता है, तो कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। आगे क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय संविधान में वर्णित निम्न में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। आप लोगों को पता होगा कि पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 हुआ करता था, लेकिन 1978 में जब संविधान संशोधन हुआ 44वें संविधान संशोधन, तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में रखा गया है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता बोला तो अनटचेबिलिटी या तो फिर छुआछूत, तो किस में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मत देने का जो अधिकार है सो राजनीतिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक समानता से। राजनीतिक समानता से एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत जो है सो राजनीतिक समानता से संबंधित है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों, जल्दी जल्दी आप लोग देख लीजिए वीडियो को, मौलिक अधिकार के संशोधन में कौन सा सक्षम है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संसद होगा। क्या हो जाएगा? संसद। मौलिक अधिकार में जो है सो संशोधन कर सकता है, संसद कर सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की शक्ति किसे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति।
जो निर्वाचन चुनाव आयुक्त होता है उसको कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? तो भाग 15 में, भाग 15 में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों, आप लोग देख लीजिए ध्यान से, महिला प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थन किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जे.एस. मिल, जे.एस. मिल। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसको किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति है? तो राज्यपाल जो है ये भी क्षमादान करते हैं, लेकिन मृत्यु दंड पूछा गया तो मृत्यु दंड को केवल राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 356 में, 356 में। लेकिन आप लोगों से अगर पूछा जाता है वित्तीय आपात, आपात मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है। अगर वित्तीय आपात का बात करता तो आप लोग याद रखें 360, जो कि अभी तक लागू नहीं हुआ है या इसका प्रयोग अभी तक नहीं हुआ है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह संबंधित कोई विवाद का निपटारा कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत का चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों, भारत का उपराष्ट्रपति किस सभा का पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का। किसका होता है? राज्यसभा का। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है पोलिस शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूनानी। पोलिस बस किस भाषा से संबंधित है? यूनानी से है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों, किसे आधुनिक राजनीतिक का पिता कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैकियावेली। मैकियावेली को क्या कहा जाता है? तो आधुनिक राजनीतिक का पिता। लेकिन आप लोगों से केवल पूछा जाता कि राजनीतिक का पिता किसे कहा जाता है? तो हो जाता अरस्तु। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है अरस्तु निम्न में से किस पुस्तक का लेखक है? तो इसका जो पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखा है? तो अरस्तु लिखा है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों, राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, किसने कहा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैटलिन ने कहा था। राजनीतिक विज्ञान जो है सो शक्ति का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो आप लोग याद कर लीजिए कैटलिन। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों, आंग सान सू की किस देश से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? म्यांमार। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है, इस किसका कथन है? तो ये जो है सो महात्मा गांधी का कथन है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है, किसका कथन है? तो ये जो हॉब्स का कथन है। किसका कथन है? हॉब्स का। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों, किसने कहा है जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉक, जॉन लॉक। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में राजनीतिक समानता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चारों जगह इनमें से सभी। रीजन ये है कि मतदान का अधिकार भी राजनीतिक अधिकार है, चुनाव लड़ने का भी अधिकार राजनीतिक अधिकार है, आवेदन पत्र देने का भी अधिकार जो है सो राजनीतिक समानता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मार्क्सवादी के सिद्धांत पर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों, स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर निम्न में से कौन नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जॉन लॉक। क्या हो जाएगा? जॉन लॉक। जॉन लॉक के बारे में आप लोगों को आगे भी हम इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया किसने कहा है कि राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है? राजनीतिक जो विज्ञान का आरंभ और अंत होता है सो किसके साथ होता है? राज्य के साथ। यह कथन किसका है? तो ये गार्नर का है। आप लोग याद रखिएगा, ये कथन किसका है? गार्नर का। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून के समक्ष
सभी व्यक्ति समान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 हो जाएगा, जिसमें समानता का अधिकार का बात कहा गया है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है निर्धनता निवारण किस प्रकार के न्याय का एक अंश है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक। निर्धनता मतलब क्या, गरीबी दूर करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक न्याय। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों कौन स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक पार्टियां क्या करता है, स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है लिबरल, क्या पूछा गया बच्चों, लिबरल शब्द का शाब्दिक अर्थ निम्न में से क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी प्रकार के बंधनों का अभाव। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों, आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए, आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में किनके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व का चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। किसके चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डेविड ईस्टन। चलिए बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग इस प्रकार से है। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, किसने कहा है न्याय समानता है क्योंकि सभी इसे बिना तर्क स्वीकार करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, अरस्तु हो जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि न्याय समानता है क्योंकि सभी इसे बिना तर्क स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु हो जाएगा। आशा है बच्चों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और आंसर की सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। साथ ही हम लोग क्लास 12th का भी तैयारी इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को करवाएंगे निःशुल्क। इसलिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।